अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबियह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम अलैहि व बारिक व सल्लिम। आखिरत के अहवाल के मुतालिक हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमने सुना कि मैदान महशर में पहले कई सारे लोगों को बग़ैर हिसाब और किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि कुछ कुछ तो आपको याद होगा कि वो कैसे कैसे लोग होंगे, और अल्लाह की रहमत अगर हमारे शामिल हाल रही तो हमारी भी बारी इसमें आ सकती है, और उसकी कोशिश करनी पड़ती है, और जो ऐसे लोग हैं उनकी नकल करनी होती है। दूसरा, वो जहन्नम से गर्दन निकलेगी, आँख वाली, ज़बान वाली, और वो भी 3 तरह के लोगों को हिसाब से पहले ही उठा के अपने अंदर में ले जाएगी। उसके बारे में भी हमने सुना कि वो कैसे लोग होंगे। तो जब ये है कि गर्दन निकले और बग़ैर हिसाब के अपने अंदर उठा के ले जाए, तो हमारी बारी तो उसमें भी आ सकती है ना। अगर हम ये कह सकते हैं कि हमारे अल्लाह की रहमत के साथ हम बग़ैर हिसाब के जन्नत में जा सकते हैं, तो फिर ये भी तो बात है ना कि उसकी रहमत न हो और गज़ब हो तो फिर जहन्नम में भी चले जाए आदमी। ये भी तो हो सकता है ना। इस बारे में लोग नहीं सोचता, एक साइड सोच रहा है। दोनों तरफ सोचना चाहिए, और जो जहन्नम में बग़ैर हिसाब के डाले जाएंगे ऐसे कामों से परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। अगर कोई भूल गया कि वो कौन से अमल होंगे लोगों के कि जो बग़ैर हिसाब शुरू होने से पहले ही उनको डाल दिया जाएगा, तो वो हमारे पुराने बयानात को सुने, बार बार सुने, ताकि वो बात याद रह जाए। इसके बाद हमने हौज़ कौसर के बारे में भी समाअत किया कि जो हौज़ कौसर है वो जन्नत की एक नहर है, और उसमें 2 परनाले हैं। वो जो पानी जिसमें गिरता है उसको परनाला, पानी जिसमें से गिरता है उसको परनाला बोलते हैं। एक सोने का है और एक चांदी का है। और फिर उसका पानी पीने का मशरूब कैसा होगा, वो कुछ बातें हमने सुनी। और इसमें यह भी सुना कि कई सारे लोग वो होंगे कि जिसको जब वो हौज़ पर पीने के लिए आएंगे, तो इसी उम्मत में से जब पीने के लिए आएंगे होंगे इसी उम्मत में से, लेकिन उनके चेहरों पे मार मार कर उनको वापस भगा दिया जाएगा। जिसमें ख़ास तौर पर वो लोग हैं जिन्होंने दीन में बिदअतें पैदा की और सुन्नतों को मिटाया। ये ख़ास तौर पर ये लोग हैं, और जिन्होंने अक़ीदों को ख़राब किया। ये सबसे बुरी बिदअत है। असल बिदअत का इतलाक़ इसी पर होता है कि जिन्होंने इस्लाम में नए नए अक़ीदे निकाले और नए नए फ़िरक़े बनाए, जैसे राफ़ज़ी हैं, जैसे ये दाऊदी बोरे होते हैं, खोजे होते हैं, और राफ़ज़ी जो लोग होते हैं, फिर वहाबी है, देवबंदी है, फिर इसी तरह से गैर मुक़ल्लिद हैं। तो ये वो लोग हैं कि जो कलमा भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, और फिर उन्होंने अक़ीदों में बिगाड़ पैदा किया और नई नई बातें इस्लाम में निकाली जो पहले थी ही नहीं। सहाबा के ज़माने से लेकर अभी तक जो चीज़ें अहले सुन्नत में नहीं पाई जाती, जैसा कि ये नज़दीक वहाँ पे लाल रुमाल वाला घूमते रहते हैं मदीना शरीफ, मक्के शरीफ में, तो वो कहता है कि अल्लाह की मस्जिद को ख़राब ना करें, अल्लाह की मस्जिद को पाक और साफ़ रखें। फिर मस्जिद ख़राब करने क्या हैं, तो बोले
कि मस्जिद में गंदगी करना भी तो खराबी है मस्जिद की, लिहाजा मस्जिद में गंदगी नहीं करनी चाहिए, पाक साफ रखना चाहिए। तो जाहिर सी बस सही बात है। फिर बोलते हैं गाली गलौच नहीं करना चाहिए मस्जिद में, ये भी ख़राब करना है। फिर आगे वो लाल रुमाल वाला वहाँ भी कहता है कि मस्जिद में या रसूल अल्लाह कहना भी मस्जिद को ख़राब करना है। ये इनका अकीदा है। यानी अब मस्जिद के अंदर में रसूलुल्लाह का नाम लेना भी ये इस्लाम से आपको निकाल देगा, शिर्क हो जाएगा। और पूरी दुनिया में इनका अकीदा है कि पूरी दुनिया में जो वहाबी हैं अहले हदीस, उसके सिवा सारे लोग मुशरिक हैं। ये हैं तो ये जो बिदअती होंगे तो इनको तो हरगिज़ मिलेगा नहीं, बल्कि इनके बाज़ अक़ाइद तो वो हैं कि अगर वो रखता है आदमी तो वो काफिर हो जाएगा। तो वो काफिरों के लिए तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसके बाद अब हम आगे की बात करते हैं कि फिर ये होगा कि आपने नाम आमाल सुना होगा कि हमारे नाम आमाल वो एक एक चीज़ लिखी जाती है, जो आदमी बोलता है, कहता है, देखता है, करता है, वो सब लिखे जाते हैं। तो वो क़यामत के दिन फिर लोगों को पेश किया जाएगा, लोगों को हाथों में दिया जाएगा। और देने का अंदाज क्या होगा? तो वहाँ पर यह होगा कि नाम आमाल उड़ उड़ कर लोगों के, जिसका नाम आमाल होगा उसके पास पहुँचेगा। और वहाँ पे दो ये ग्रुप बन जाएंगे। फिर एक होंगे अस्हाबे यमीन, जिसको कहते हैं दाएं हाथ वाले, जमरे हाथ वाले। तो जो नेक मुसलमान होंगे, नेक लोग होंगे, उनका नाम आमाल आएगा जमणे हाथ में। और जिसके दाएं हाथ में, जमणे हाथ में नाम आमाल आए तो वो तो कामयाबी हो गई, उसकी सनद मिल गई कि अब ये तो बचने वाला है। और दूसरा होगा अस्हाबुल यमीन है, दाएं जानिब वाला। दूसरे होंगे अस्हाबुल मशअमा, यानी बाएं हाथ वाले, डाबे हाथ वाले। अब जिसको डाबे हाथ में मिला तो वो गया। इसी तरह काफिरों का हाल ये होगा कि इनका जो डाबा हाथ है वो यहाँ से सीना फाड़ कर निकलेगा और पीठ के पीछे से इनको दिया जाएगा। डाबे हाथ में भी दिया जाएगा और पीठ के पीछे से भी दिया जाएगा। तो ये बहुत ही भयानक सूरत होगी। एक मरतबा ऐसा हुआ, ये मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ। एक मरतबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद मुबारक में सर रखकर, अपना सर अक़दस रखकर आप आराम फरमा रहे थे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे तो हज़रत माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या क़यामत के दिन जो मोहब्बत करने वाले होंगे, क्या वो एक दूसरे को याद करेंगे, याद रखेंगे, कि फिर वहाँ पे भूल जाएंगे? बरोज़े क़यामत मुहिब, यानी मोहब्बत करने वाला अपने महबूब को याद रखेगा। मुस्नद अहमद की हदीस है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि वहाँ पर दुनिया में आदमी जिससे मोहब्बत करता होगा उसको याद तो वो करेगा, याद रखेगा, लेकिन 3 वक्त ऐसे आएंगे कि उसको अपने सिवा कुछ याद ही नहीं रहेगा, अपने सिवा कुछ सुझाई ही नहीं देगा। एक तो है कि जब वो मीज़ान कायम की जाएगी और नेकी और बदी को तोला जाएगा, उस वक्त आदमी को कुछ भी नहीं सूझेगा और उसको कोई याद नहीं आएगा। उसका टेंशन सिर्फ इतना ही होगा कि मेरी नेकियां भारी होती हैं कि मेरे गुनाह भारी होते हैं। इसमें वो अपने महबूब को कहाँ से याद करेगा? वो तो उसी फिक्र में लगा रहेगा कि मेरा इसमें होता क्या है। दूसरा फरमाया कि जब नाम आमाल तकसीम हो रही होगी तो सबको अपनी अपनी पड़ी होगी कि मेरा नाम आमाल दाएं हाथ में आता है कि बाएं हाथ में आता है। उसको उस वक्त कुछ भी सुझाई नहीं देगा और उसको कोई याद नहीं आएगा और बस यही टेंशन में होगा कि ये जमड़े हाथ में आ रहा है या डाबे हाथ में आ रहा है। और तीसरा जो है वो ये है कि जब जहन्नम से गर्दन निकलेगी और लोगों पर गज़बनाक होगी और ऐसे ही उठा के ले जाएगी, तब आदमी यूं यूं हो जाएगा कि ये मुझे उठा के ना फेंक दे अंदर में। तब तो ये बातें को आप समझने की कोशिश करें कि जिसको हमने पीठ के पीछे छोड़ दिया और मनमानी करने लगे, ये भी बुत परस्ती है।
ये भी एक तरह ख्वाहिश की इत्तबा करना, ये ख्वाहिशों को खुदा ठहराना है। तो जो मुसलमान जो आज कर रहे हैं वही कर रहे हैं जिसको कहते हैं कि मनमानी, जो मन में आए करो और जैसा ठीक लगे ऐसा करो। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि आप ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे पहनते हैं, ऐसे नहीं पहनने चाहिए। वो कहता है कि तुम जो पहनते हो तुम्हारी पसंद है और ये मैं जो पहनता हूँ मेरी पसंद है। तुमको दाढ़ी का शौक़ है और हमें ब्यूटी पार्लर का शौक़ है, हमें ये शौक़ है, हम तो ये करेंगे। जिससे शादी हो रही है, शादियों में खुल्लम खुल्ला शरीयत का जनाजा निकाला जा रहा है, खुल्लम खुल्ला। कुफ्फार और मुश्रिकीन का कोई तरीका ऐसा नहीं होता कि छोड़ा जाए, यहाँ तक कि गरबे की कैसेट भी बजा दी जाए कि सब कुछ किया जाएगा। फिर रोएगा आदमी, मुसलमानों पे कितना जुल्म हो रहा है। मैं सोचता हूँ मुसलमानों पे कहाँ जुल्म हो रहा है। बुत परस्त जो है वो दूसरे बुत परस्त को परेशान कर रहे हैं। एक बुत परस्त, दूसरे जो ख्वाहिश परस्त हैं। और ये मत समझे ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है आफरा आयता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, ए महबूब आप भला उन लोगों को तो देखें जिन्होंने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया है। तो अगरचे वो अपने आप को मुसलमान समझता है और बोलता भी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन ना अल्लाह की मानना है ना रसूल की मान रहा है। मान किसकी रहा है? जो मन की आता है वो मान रहा है। तो अब वो इबादत किसकी कर रहा है? वो तो ये ख्वाहिश की इबादत हो रही है। नफ्स में जो मन में आए, खाने में जो मन में आए, पीने में जो मन में आए, पहनने में जो मन में आए, करने में जो मन में आए, और शादी हो रही है, खुशी का मौका है, सब कुछ है। वो कहता है अब खुशी का दिन है तो आज तो मैं शरीयत और सुन्नत का जनाजा निकाल के ही छोड़ूंगा। अरे मौलाना के करो खबर पोई पाके माँ खुशी ना मनाए अल्लाह दीनी है। तो अब इसको खुशी, ये कितनी बातिनी खबासत है, ये बातिन की खबासत है। एक वक्त होता है कि जब आदमी, आपने बच्चों को देखा होगा, जब वो कोई बुराई करना चाहते हैं ना छुप छुप के करते हैं। छोटा बच्चे बिल्कुल 3-4 साल का, अगर माया बाप ने ना कहा कि ऐसा मत करना, वहां पे मत जाना, अब वो करने जाएगा ना तो डरेगा, छुपाएगा, शर्माएगा कि मुझसे ये काम हो गया है। जैसे माँ ने कहा कि ये जगह खराब मत करना, अब बच्चे को अगर खराब कर दी तो चुपचाप आकर बैठ जाएगा, घर वाले समझ जाएंगे, बोले कहीं कई रोज आने। तो ये होता है शर्म, और ये होता है आदमी की फितरत में कि जब भी कोई बुरा करता है ना, फिर वो चीज़ हर बंदे में रहती है। यानी गैर मुस्लिम में भी वो चीज़ होती है कि जब भी वो बुराई करता है तो उसको छुपाने और ढकने की कोशिश करता है। और फिर रहे मुसलमान, तो मुसलमान में तो और ज़्यादा बातें होती हैं। क्यों? कि उसको तो ये भी पता होता है कि लोग भी देख रहे हैं, और ये भी पता होता है फरिश्ते भी देख रहे हैं, ये भी पता होता है कि अल्लाह भी देख रहा है, और रसूल पाक की बारगाह में अमाल पेश होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको ज़्यादा हया आती है, टेंशन होता है। काफिर करता है तो वो कहता है कि अगर कोई नहीं देखा है कर लो, मेरा क्या कौन बिगाड़ लेगा। मुसलमान करता है तो सोचता है कि फिर अल्लाह पकड़ेगा तो फिर कोई बचाएगा भी नहीं, तो वो डरता है, छुप छुप के करता है, शर्मिंदा होता है। इसीलिए मुनाफिकों के बारे में आया है कि मुनाफिक जो हैं उनका हाल ये है कि वो मस्जिद में तो आते हैं, नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन लोगों की शर्म की वजह से पढ़ते हैं, लोगों के डर की वजह से पढ़ते हैं कि लोग ये ना समझे कि ये नमाज नहीं पढ़ता तो ये काफिर है। इसलिए वो आके सहाबा के साथ रसूल पाक के पीछे नमाज पढ़ते थे, और इनको नमाज छोड़ने में डर रहता था। और इसके बारे में कुरान शरीफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो मुनाफिकों का हाल ये है, वइज़ा क़ामू इला सलाती क़ामू कुसाला, कि जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो थके हारे, मन नहीं होता, फिर भी ज़बरदस्ती खड़े होते हैं कि ये सहाबाए किराम और रसूल पाक की नज़र में हम बेनमाजी हो न जाएं। क्योंकि उस वक्त जो एक नमाज छोड़े तो उसको काफ़ी समझा जाता था, ये उस निशानी थी कि मुसलमान होगा तो नमाज तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो ये होता है कि जब आदमी, तो ये मुनाफिक का हाल है, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन, कि कुछ लोग वो हैं लोगों में से जो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए। अल्लाह फरमाते वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं है। नमाज पढ़ते हैं सहाबा के साथ, रसूल पाक की मजलिस में आकर बैठते हैं,
कलमा भी ज़बान से पढ़ते हैं, अल्लाह फतवा दे रहे हैं कि वो मुसलमान नहीं है, वो मोमिन नहीं है, दिल इसके ईमान उनके दिलों में नहीं है, सिर्फ ज़बान पर है। फिर भी ये हाल है इनका, लेकिन फिर भी वो नमाज पढ़ते हैं। नमाज छोड़ने से उनको डर लगता है। लेकिन दो नमाजों के बारे में हुजूर ने फरमाया कि ये जोहर असर मगरिब तो पढ़ लेंगे, लेकिन ईशा और फजर पढ़ने में मुनाफिक को ताकत नहीं होती, वो जमात में शरीक नहीं हो सकता। अब ये मुनाफिक का हाल है कि वो उस दिन में तो आ जाएगा मस्जिद में, ईशा और फजर में नहीं आ पाएगा। लेकिन फिर ये होता है कि आदमी जब गुनाह करता है तो छुप छुप के करता है, डर डर के करता है, फिर धीरे धीरे दिल की सख्ती बढ़ जाती है, एकदम ये कठिन हो जाता है, इतना सख्ती पैदा हो जाती है, इतना काला कलोटा हो जाता है कि अब वो जैसे वो गुनाह, अब जिसको कोई किसी को खबर हो जाती है तो अब इसको वो बोलते हैं ना कि रेडियार हो गया है, बिल्कुल रीठा गुनेगार, उसको कोई डर नहीं लगता, जो भी करता है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, मारधार करती है, जेल होती है, जामीन पर निकलता है, वापस चला जाता है, वापस निकलता है। अब इसको कोई जैसे कोई उसको कोई असर ही नहीं रहता। जबकि आम बंदे को कहा जाएगा कि इस पुलिस ने मना किया है, करोगे तो पकड़ के ले, आदमी डरेगा। वो पॉइंट वाला ट्रैफिक पुलिस से भी वो डरेगा कि भाई पकड़ेगा, ये कुछ मगजमारी होगी, ये होगा वो होगा, तो वो डरेगा, भाई इसमें नहीं पड़ना। लेकिन जो कट एकदम सख्त हो जाता है वो कहता है कि अब तो ये तो काम मेरे लिए कोई नई बात है। यही हाल इन चीज़ों में होता है कि पहले आदमी जब गुनाह करता है तो वो डर डर के करता है, छुप छुप के करता है, शर्माता है, उसको अपने आप पे शर्म आती है कि ओ मैं इतना बुरा हूँ, इतना बुरा हूँ। फिर एक वक्त वो आता है कि गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता, और फिर इससे भी बड़ा ये होता है कि खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है, और फिर इससे भी बड़ा ये होता है कि खुल्लम खुल्ला गुनाह सब लोग मिल के करते हैं। और फिर इतना आम हो जाता है कि यहाँ पर मस्जिद वीरान हो जाए, कुछ भी हो जाए, वहाँ पर शादी हो या फिर मस्जिद में तो अभी भी थोड़ा लिमिट रहता है, लेकिन ये हर कुछ कर गुजरेगा, न शर्म नबी न खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, ना मुसलमानों का शर्म रहती है, ना इस्लाम की हया रहती है, ना शरीयत की कोई पाबंदी रहती है। और जवाब एक ज होता है, मौलाना साहब बधी समझूं था पण हवे पूरो थे, बधी घरवाळा मनन ना था। इसको ये लूला बचाओ में भी नहीं आता, ये किसी गिनती में आता ही नहीं है ये वाकया। तो और लोग कहते हैं कि हम जानते हैं कि ये गलत बात है, लेकिन ये मजबूरी है। मैं कहता हूं अभी मजबूरी किसे कहते हैं वो तुम्हें मालूम ही नहीं। लोगों तुमको ताना ना दे, लोग तुमको ताना ना दे, इसके लिए तुम करो, उसको मजबूरी नहीं कहते। ये मजबूरी कहते ही नहीं। मजबूरी उसे कहते हैं कि अगर तुम ना करो तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाए, तुम ना करो तो तुम्हारा खाने पीने का मसला ऐसा खड़ा हो जाए कि आदमी मर जाए, यानी जहां जान पर आ जाएगी उसको तुम मजबूरी कह सकते हो। यहां पे तो ख्वाहिश पर है, उसी के बारे में फरमाया गया कि अफराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, कि भला उन लोगों को तो देखें जिसने अपने ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया। फिर ऐसे शख्स का हाल यह होता है कि नमाज भी पढ़ता है तो मन से पढ़ता है, यानी मन होता है तो नमाज पढ़ता है, मन नहीं होता तो नहीं पढ़ता। मन होता है तो जमात से पढ़ता है, मन होता है तो अकेले पढ़ता है, मन होता है तो घर पे पढ़ता है, मन होता है तो छोड़ देता है, मन होता है तो ठीक से कभी आके बैठता है, मन होता है तो नहीं छोड़ देता है। वो सारी चीजें मन पर चलती है। अगर अल्लाह के हुक्मों पर चलता तो बीच में मन नहीं आ सकता, क्योंकि मन कुछ और कहता है, ख्वाहिश कुछ और, नफ्स कुछ और कहता है, रब कुछ और फरमा रहा है। और इनके बारे में अल्लाह ने फरमाया वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, कि जिसने अपने रब के हुजूर खड़े होने से डर गया और अपने नफ्स को ख्वाहिशों से रोका, फ़इन्नल जन्नत हियल मावात, ऐसे शख्स का बदला तो जन्नत ही है। तो अभी तो कौन क्या कर लेगा, इमाम लोग मौलाना लोग चिल्ला चिल्ला के निकल जाएंगे, बाद में बाहर निकल के आदमी कहता है इन्हीं जवाबदारी छे, इन्हें बोलવું पड़े। अरे अगर हमारी जवाबदारी बोलने की है तो तुम्हारी जवाबदारी क्या अमल करने की नहीं है? बस यहां से जिम्मेदारी पूरी हो गई कि हमने बोल लिया, तुमने सुन लिया, और फिर हाय हाय होय होय करके निकल गए। और फिर कहते हैं देखो तो सही आ लोगों जोर केटलू है, जुलम थियो छे, मुसलमानों के बुरे दिन आए। मैंने बोला नहीं, इस्लाम का तरीका है अल इस्लाम यअलु वला युअला, इस्लाम हमेशा गालिब रहेगा, इस्लाम पे कोई गलबा हासिल नहीं कर सकता।
और ये जो कुछ हो रहा है वो इस्लाम पे तो कहां से होगा, ये सब उन ख्वाहिश परस्तों पे हो रहा है जिन्होंने अल्लाह की इबादतों को छोड़कर अपने ख्वाहिश की इबादतें शुरू कर दी है। अल्लाह की इबादतों को छोड़ दिया है, ख्वाहिशों की इबादत हो रही है। हम कहते हैं ये डांडिया रास कहां से आ गया, इस्लाम में जागरण करूं पर बाकी तो एम के क्या मैयत छे। यानी अब मुसलमान का हाल ये बन गया है कि अगर शादी में हराम काम ना हो तो लोग उसको मैयत समझते हैं। तो ये कितनी बड़ी दिल की सख्ती है। यहां पर मुसलमान की लड़कियां, नौजवान कुंवानी किसी मुशरिक के साथ चली गई, हाँ जो બહુ વાપરા વિરુદ્ધ કરે છે। मैं कहता हूं कि ये बच्ची का फोटो और इसका वीडियो वहां तक पहुंचाया किसने, उसको तूने ही 50,000 रुपए देकर अपने घर में बुलाया था कि मेरे एक एक औरत की नंगी तस्वीरें ले और आधे कपड़ों में तस्वीरें ले। अगर दुल्हन पे दुपट्टा रखा है तो वो वीडियोग्राफर हरामी, वो मुशरिक, वो कहता है मुसलमान के घर में आकर कहता है कि वो दुपट्टा जिसने पहना है कि आ उतारी नाखो, और बाप वो दयूस खबीस साला बेट देखता है, हाँ बेटा उतारी नाख, आज केने हम कर, फिर वो सब कुछ करवाता है। मुझे तो, मैंने तो देखा भी नहीं है, मेरा अंदाजा बता रहा है कि वो क्या क्या करवाते होंगे। मुसलमान औरतों की तस्वीरें इन लोगों के पास ऐसे ही थोड़ी पहुंच रही है, तुम पैसे दे देकर ये करा रहे हो, खुद पैसे देकर कराते हो। और हम कहते हैं कि भाई ये सब हराम है, नाजायज है। अरे फलाना तो करे छे, फलाना तो करे छे। याद रखो तुमने फलाने का कलमा पढ़ा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा हुआ है? क्या शरीयत का फैसला अब किसी के करने से होने लगेगा? तो फिर कुरान और हदीस का मतलब फिर क्या रहा? अगर आपको किसी ना किसी की इसी तरह से निकल पड़ना है तो फिर ये याद रखें, जो चीज गलत है अगर सारे लोग मिलकर भी वो गलती करते हैं तो वो चीज सही नहीं हो सकती। और जब अल्लाह का अज़ाब इज्तिमाई तौर पर आता है तो फिर उसमें अच्छे और बुरे सब उलट दिए जाते हैं। आपको लोगों ने क्या सिखाया है? गरीब नवाज की निस्बत है तुम्हारे पास, गौसे पाक की निस्बत है। मैं कहता हूं सिर्फ निस्बत साबित करके दिखाओ। आज 1000 में से सिर्फ एक आदमी को निस्बत होती है, 999 गलत है, रॉन्ग है। और अगर आपको निस्बत चेक करनी है, जामा मस्जिद में हमारे बयान शुरू हो गए हैं जिसमें आपको लगता होगा वे वर्षोથી સાંભળે ગરીબ નવાજનું બયાન, હવે આ બોલે તો શું છે, ખબર જ છે ને ગરીબ નવાજ આવ્યા હતા ને બધું ખબર જ છે। अगर तुमको खबर है सिर्फ अपने नाम का मतलब मुझे बताओ, नाम का मतलब तक खबर नहीं तुम्हें, और क्या खबर होगी तुम्हें? और हम यहाँ पे महफिल सजाते हैं तो मन नहीं था तू जवानों, असल बात यह है मन नहीं था तू, क्योंकि वो झुलता पुल पे जाके गोले खाने होते हैं, वहां पे पाड़ा पुल पे चक्कर लगाने जाना होता है। बता आके फैमिली मेंबर आकर बैठते हैं। मुझे किसी, मैंने कहा नमाज के लिए तुम 2 दिन से दिखे नहीं, तो बोले घरे मेहमान आया हुआ था, फलाना ढिकड़ा पुछड़ा वो सब आए थे मेहमान। मैंने बोला क्या तुम्हारे मेहमान जो थे वो हिंदू थे? बोले नहीं। तो कैसे थे? मैंने बोला यहूदी थे, ईसाई थे। नहीं नहीं, बोले मुसलमान, अपना जो ना अपना सगा था हमारा। तो मैंने बोला तो फिर उनको मस्जिद में क्यों नहीं लाया? मेहमान आते हैं तो मस्जिद की सफे बढ़नी चाहिए। यहां पे पूरी पूरी बारात आती है, 100 लोग को जान में आया है, 100 में से अगर 40 लोग भी अगर मर्द हैं तो यहां पे मस्जिद की सफों में 40 बढ़ने चाहिए ना। यहां पे तो जो रेगुलर जमात पढ़ता है उसकी भी गई जान आई हुई है। तो क्या मुशरिकों को आपने बुलाया था? और अगर मैं कहता हूं कि मुसलमान तो वो मुसलमान होता है, इस्लाम कैसे फैला? क्या हमारे बाप दादा पहले मुशरिक नहीं थे? आज से 200 300 400 500 साल पहले सबके अलग अलग हिस्ट्री होती है। मुसलमान तो वो होता है, मैं तो कहता हूं मुसलमानों की बात करता हूं। तुम मुशरिक को भी मस्जिद में लाओ, हम उसको भी इस्लाम पेश करेंगे ना, हम उसको भी रसूल पाक की बातें बताएंगे ना। फिर देखो अगर दिल में उसकी इस्लाह है और अल्लाह उसको हिदायत देता है तो वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा। गरीब नवाज ने यही काम किया ना। तुम कौन से निस्बत की बात करते हो? गलत है, सब फेक है। निस्बत किसी को, जिसको अगर निस्बत चेक करनी हो, अभी में हमारे जो बयान चलते हैं, मैं गरीब नवाज की वो अन्ना सागर में कुज़े में अन्ना सागर डाल दिया ने, वो जयपाल जोगी हवा में उड़ता था ने, वो सब मैंने जो करना था वो पिछले कुछ लोगों को मैंने सुना दिया। अभी हमारी बात हो रही है तालीमात गरीब नवाज पर कि गरीब नवाज ने क्या वाइज फरमाया, गरीब नवाज ने अपने मुरीदों को क्या सिखाया, गरीब नवाज की मजलिस में क्या क्या बयान होता था, वही बात हो रही है। वो करो और फिर कहो कि हमारे निस्बत मजबूत है, तो वो काम आएगा। वरना क्या होगा? ये आखिरत का बयान सुने, ये हवा में फेंकम फेंकी नहीं हो रही है, कोई कथा वार्ता थोड़ी है कि तुमको जो मजा कराएं हम। ये सुने, अल्लाह ताला सूरह हक्का में फरमाता है, ये है 29वां पारा, ये
हमारी रात को तफसीर होती है उसमें तो हो जाता है, बयान हो गया है। फरमाता है फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, तो वो जिसका नामा आमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा, फ़यक़ूल, तो वो कहेगा हाँ उमुक़रऊ किताबिया, लो मेरे नामा आमाल को पढ़ो, इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, कि मुझे यकीन था कि मेरा हिसाब लिया जाएगा, वो मैं हिसाब को पहुंचूंगा। फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, और तो वो अपने मन मानते चैन में है, फ़ी जन्नतिन आलिया, बुलंद बाग में, क़ुतूफ़ुहा दानिया, जिसके खोशे झुके हुए होंगे, और उनसे कहा जाएगा कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ़्तुमुल फ़िल अय्यामिल खालिया, के और खाओ और पियो रचता हुआ सिला बदला उसका जो तुमने गुजरे हुए दिनों में, अगले दुनिया के दिनों में तुमने काम किया था, जो अमल किए थे, जिसका नाम अमल दाएं हाथ में दिया जाएगा, उनको यह खुशखबरी सुनाई जाएगी और वो खुश हो जाएगा। जैसे रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, तो जो पास होता है लोगों को ढंढोरा पिटता है, कोई नहीं पूछता, सामने से कहता है आज हमारू परिणाम हतु, तो सामने वाला पूछता है शू आयु, तो वो पोरसाता है, कहता है कि आटला नंबर आया हुआ, आटला मार्क्स आया हुआ नहीं ये, और जिसका रिजल्ट होता है और फेल होता है वो मुंह छुपा के निकल जाता है, और उसको ये होता है डर के कोई मेरे परिणाम के बारे में ना पूछे, और अगर पूछता भी है तो आड़े अवरे जवाब देता है। पूछता है आज तुम्हारू परिणाम हतु ने, तो वो जवाब देता है कि 40 छोकरा नापास किया, बोले तेरा बताना, क्योंकि उसका खुद का रिजल्ट खराब है। मैदान महशर में जिसको दाएं हाथ में आमाल नामा दिया जाएगा, तो वो तो कामयाब हो गया, वो लोगों को कहेगा कि पढ़ो पढ़ो मेरा नामा आमाल पढ़ो, मुझे यकीन था कि मेरा हिसाब होगा, लिहाजा मैंने दुनिया में ही उसकी तैयारी कर ली थी। और फरमाता है आगे अल्लाह तबारक व तआला, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, जिसका नाम अमाल अपने डाबे हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा फयक़ूल या लैतनी लम ऊता किताबिया, हाय अफसोस काश के मुझे नाम अमाल दिया ही न जाता, क्योंकि अब तो वारा निकलने का है, अब तो वारा निकलने का। और कैसा निकलेगा? आपने इतना तो मुसलमान को ईमान होता है कि आखिरत में हिसाब होगा। अगर कोई ये माने कि हिसाब नहीं होगा, वो पछीनी कोने खबर जे करो ये करी लो, पछी थोड़ी मरी जासो पछी नहीं, अगर ये अकीदा है आखिरत पर ईमान नहीं, तो वो मुसलमान ही नहीं रहा, इस्लाम से निकल गया। ये हमारे अकीदा में से है, ज़रूरियत दीन में से है कि हिसाब तो होगा, लेकिन आपको पता है सबसे पहला किसका हिसाब होगा और कैसा हिसाब होगा? आपको पता है? नहीं पता ना, मज़े कर रहे हैं ना, मज़े ही हमको चाहिए। सुने, देखो ये भी सुन ले, कुरान फरमाता है यौम नदउ कुल्ल उनासिम बि इमामिहिम, जिस दिन हम हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, जो जिसका रहनुमा होगा उसको उसी रहनुमा से बुलाया जाएगा। अगर वो हिदायत वाला रहनुमा होगा तो उसकी पैरवी करने वालों को इसके साथ बुलाया जाएगा, गुमराह करने वाला होगा तो उसको उसके साथ बुलाया जाएगा। आप थोड़ा सोच लें कि आप किसके पीछे चल रहे हैं, किसके पीछे चल रहे हैं, नाम किसका ले रहे हैं वो नहीं। मकान पे तो लिख दिया फैज़ चिश्तिया, फैज़ नक्शबंदिया, गरीब नवाज या इमाम या हुसैन लिख दिया, वो तो नाम लिखा हुआ है ना। तरीका किसका अपनाया है? जिसके इमाम किसका होता है? जो आगे चलता होता है वो इमाम होता है। सिर्फ मकान पे या दुकान पे नाम रख देने से, वो गरीब नवाज या किसी बगदाद वगैरह का फोटो लगा देने से तरीका साबित नहीं हो रहा है, तरीका अमल से साबित होता है। तो जो जिसके तरीके पर चलेगा, अब आपको तो पता ही नहीं कि गौसे पाक का तरीका क्या था, गरीब नवाज का तरीका क्या था। जब तरीका पता नहीं तो आप चल किसके पीछे रहे हो? आपको जो व्हाट्सएप पर आता है आप उसी के पीछे चल रहे हो, जो टीवी में और सीरियल में दिखाया जाता है आप उसी के पीछे चल रहे हो। ये हल्दी में पीले कपड़े पहनना और वहां पे नाच गान करना, और जो बुर्का पहने वो भी बुर्का उतार कर काफिर और मुश्रिक के 4-4, 5-5 डंडी के वालों के सामने खड़े रहकर बेहयाई करना, कौन सी किताब और सुन्नत से तुमने सीखा है? कौन से गरीब नवाज की निस्बत तुम्हें यह सिखा रही है? कौन से गरीब मुजद्दिद अल्फसानी या गौसे आजम दस्तगीर या जिस भी वली का तुम नाम लो, वो तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि मुश्रिकों के सामने तुम आधी नंगी हो जाओ, कपड़ा पहनने के बाद बेहयाई करो, और बाप और भाई और शोहर और सारे दयूस बन के खड़े होंगे। हुजूर फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। जो रोक सके फिर भी ना रोके। खुशी का दिन है, खुशी का दिन का मतलब यह है कि तुम इस्लाम से गद्दारी करो, शरीयत मुस्तफ़ा से बगावत करो। याद रखो गुनहगार की माफ़ी है, गद्दारों की माफ़ी नहीं। भाई साहब सामने नमाज ना पढ़ें, ये हाल सामने से हट जाएं, ये मकरूह तहरीमी हो जाए, आप हट जाएं, नमाज तोड़ दे, इस तरफ आ जाएं, या हम सुन्नत का वक्त देंगे। ये शरीयत के मसले हैं, अमल तो सबको करना पड़ेगा। क्या मैं मुसलमान हूं तो आप नहीं हो? क्या मैं गुनहगार मुसलमान हूं तो आप नहीं हो? मैं भी गुनहगार हूं।
मैं दावा नहीं करता कि अच्छा हूँ, नेक हूँ, फलां नहीं, मैं तो बहुत बुरा हूँ। ये तो बस दो बातें मैं जानता हूँ, आप तक पहुँचा देता हूँ, ताकि अगर जो अमल करेगा वो उसी को फायदा देगा, वही बचेगा। हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम इरशाद फरमाते हैं कि ये कैसा हिसाब होगा और किस तरह से किया जाएगा, सुने, ताकि आपको पता चले कि ये क्या होने वाला है। हाँ, फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहला जिन लोगों का हिसाब होगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हज़रत याहिया बिन जाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मखलूक खुदा में सबसे पहले जानवरों और कीड़ों मकोड़ों से हिसाब लिया जाएगा, फिर इंसानों की बारी आएगी। और हुजूर इरशाद फरमाते हैं, इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं, मुस्तदरक हाकिम की ये रिवायत है कि क़यामत का दिन होगा तो ज़मीन को खाल की तरह फैला दिया जाएगा। अल्लाह ताला इंसानों, जिन्नात, जानवर, परिंदे, दरिंदे और जो कीड़े मकोड़े हैं सबको जमा फरमाएगा। और वो दिन होगा जिसमें अल्लाह करीम जानवरों को एक दूसरे से बदला दिलाएगा, यहाँ तक कि सबसे पहला जो हिसाब होगा, वो मैं दूसरी रिवायत आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रब के महबूब ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जिस झगड़े का आपस में झगड़ा हो जाता है ना, थाई कर लेजे હવે કેટલા આવી ગયા તારા જેવા, हुजूर फरमाते हैं क़यामत में जिस झगड़े का सबसे पहला हिसाब होगा वो सींग वाली बकरी और बगैर सींग वाली दो बकरियों के दरमियान होगा। एक मरतबा ऐसा हुआ, अबू ज़र गिफ़ारी फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दो बकरियां एक दूसरे को टक्कर मार रही है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र तुम जानते हो कि ये दो बकरियां एक दूसरे को टक्कर क्यों मार रही हैं? अबू ज़र गिफ़ारी फरमाते, नहीं या रसूल अल्लाह, मैं नहीं जानता। हुजूर ने इरशाद फरमाया, लेकिन अल्लाह जानता है और क़यामत के दिन उनके दरमियान फैसला फरमाएगा। यानी एक बकरी का सिंग है और दूसरी का नहीं है सिंग। अब सिंग वाली बकरी ने क्या किया, वो बगैर सिंग वाली बकरी को मारा। अब इसने तो अपने सिंग से मारा, लेकिन दूसरी के पास सिंग नहीं था। क़यामत के दिन उसका बदला लिया जाएगा। क्या समझते हो, खा पी के चले जाएंगे या गौसल मदद का नारा लगाकर? गौसे पाक उस वक्त गौसे पाक के निस्बत तो पहले कायम करें। फरमाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं कहता हूं अभी तक पकड़ा ही नहीं है तुमने। जब तक तरीके को नहीं जानोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि गौसे पाक क्या है। और ये फरमाते हैं, हज़रत सैयदना शुरैद बिन सुवैद रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सुना मैंने, रसूल पाक फरमा रहे हैं कि जिसने खामखा ऐसे ही मनमाने के तौर पर किसी चिड़िया को, अगर चकली को भी मारा होगा, तो क़यामत के दिन वो चिड़िया और छोटा सा परिंदा अल्लाह की बारगाह में बुलंद आवाज से फरियाद करेगी कि ए मेरे रब, फलां शख्स ने मुझे खामखा मारा था और किसी फायदे के लिए नहीं मारा था। फिर उसका बदला दिया जाएगा। और ये पूछा गया, या रसूल अल्लाह, जब इब्ने उमर की रिवायत में आता है कि रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, जिस इंसान ने चिड़िया या उससे कमतर किसी भी जानवर को ना हक मारा होगा, हक के बगैर मारा होगा, तो क़यामत के दिन अल्लाह करीम उसके बारे में भी पूछ परछ फरमाएगा। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, उसको मारने का हक क्या है? यानी वो कौन सा हक है कि जिसकी वजह से हम ये जो खाने वाले परिंदे हैं उसको मारे जा सकते हैं? इरशाद फरमाया, उनका हक ये है कि उनको ज़बा करके या तो खा लिया जाए, ऐसा ना करें कि उसका ऐसे ही शिकार करके सर काट कर फेंक दिया जाए। यानी अगर आदमी खाने के लिए जो चीज़ें हलाल अल्लाह ताला ने फरमाई है, अगर वो खाने के लिए वो ज़बा करता है तो ये है उसका फ़ायदा और ये है उसकी इजाज़त। लेकिन अगर ऐसे ही शौक़ की खातर बैठे बैठे कंकरियाँ मार रहा, ये कर रहा, हिसाब होगा। याद रखें, चिड़ियों को कंकरी मारना, उसको मारने का हिसाब होगा। और यहाँ पे लोगों को सताने के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। ऐसे ही छूट जाओगे पैसों के बलबूते पर? नहीं, ऐसा नहीं है। इन बातों को आप सीरियसली ले और इन बातों को आप समझें कि ये कैसे होगा। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं, ये रिवायत आखिरी सुन लें, कि हसन बसरी फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन एक बनते हुए ऊँट के पास से गुजर हुआ। आप अपने काम से तशरीफ़ ले गए। जब वापस आए तो ऊँट वहीं पे बंधा हुआ था। आपने उस आदमी जो ऊँट का मालिक था उससे कहा, क्या आज ने तुम्हें उसे घास नहीं डाली, उसको खिलाने पिलाने के लिए कुछ नहीं दिया?
तो उस आदमी ने अर्ज किया कि नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन उसके बारे में तुमसे ज़रूर पूछा जाएगा। यहाँ पे तनख्वाह देने में भी मारा मारी है कि कैसे मैं काटूं इसका पगार, और किस तरह से इसको मैं परेशान करूं, और किस तरह से इस पर कैंची चलाऊं, और क्या लगता है आपको ऐसे ही छूट जाएंगे? और नहीं, याद रखो, फरमाता है कि हर आदमी को उसके इमाम के साथ पुकारा जाएगा। अगर आप कहते हो कि हमारे इमाम, हम दुआ मांगते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, तो पहले यही इमाम ने सिखाया है कि कादरी कर, पहले कादरी तो बनो, चिश्ती तो बनो, नक्शबंदी या सोहरवर्दी तो बनो, या जिस भी वली का आप दामन पकड़ो। मैं यही समझाता हूं, आप किसी एक बुजुर्ग को पकड़ो, आप पकड़ो तो सही, पहले आपने अभी तक शैतान को पकड़ा हुआ है। हकीकत है, अभी तक आपने सिर्फ ख्वाहिश को पकड़ा हुआ है। जो लोग या इमाम या हुसैन का नारा लगाते हैं, इमाम हुसैन का उससे कोई ताल्लुक ही नहीं होता। जो अली अली करते हैं, उसका अली से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। गौस गौस करते हैं, उसको वो होता है सिर्फ ख्वाहिश, मनमानी। अगर आपको सुनना है, मेरे पिछले 3 बयान सिर्फ सुने गरीब नवाज के ताल्लुक से, जिसमें मैंने कहा कि मुझे तकरीर करना आती नहीं, मैं जानता नहीं कैसे करूं, बोलूं तो लगेगा ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। मैंने कहा मैं तकरीर करता हूं बंद, अब गरीब नवाज की तकरीर सुनेंगे। अब 3 दिन से मैं यही काम कर रहा, 3 रातों से, कि गरीब नवाज के बयान और वाज कैसे होते थे वही सुने। तो इन बातों को आप समझने की कोशिश करें। और अभी तक जिसको मौत नहीं आई और अभी आप जिंदा हैं, अभी हाल क्या हो गया, आपने भटकती आत्मा सुना होगा। आदमी मर जाता है और रूह इसकी बस भटकती नहीं होती है, वो लेकिन ये समझाता हूं कि आदमी का जिस्म मुर्दा हो जाता है और रूह ऐसे उधर निकल जाती है उसको। लेकिन अब ये हाल है कि रूह लोगों की मर गई है, भटकते जिस्म नजर आ रहे हैं, जिस्म इधर उधर भटक रहा है, रूह और जमीन जैसा कुछ है नहीं। हमें था हुक्म के नफ्स को मारो, लोगों ने नफ्स को तो पूजना शुरू कर दिया और जमीर को मार दिया। इसलिए अब हक बातें बुरी लगती हैं, बुरी बातें सच लगती हैं। नेकी का हुक्म लगता है तो कहता है कि बहुत अगड़ा अगड़ा बताता है, और गुनाह इनको नेकी लग रही है। जब तक शादियों में हराम को वाजिब और फर्ज कर दिया है, और जो फर्ज था वाजिब था उसको तो माफी पे छोड़ दिया है कि अल्लाह माफ करने वाला है। फर्ज और वाजिब जो था उसको तो अल्लाह माफ करेगा, और जो हराम है, मुतलकन हराम है, यहां तक कुफ्र शिर्क है, उसको कंपलसरी कर दिया है कि ये तो करવું જ પડે, बाकी लगन नहीं था, हमें तुम्हारा घरे नहीं आवी है। तो ये मुसलमान है। ऐसे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। नहीं, सच्चे मोमिन मुसलमान होते हैं, 313 होते हैं, सुपर पावर को पलट के रख देते हैं। मुसलमान ईमान की ताकत ही क्या है। मौला अली के बारे में आप सुनते हो, क्या सुना है मौला अली के बारे में? मौला अली ने खैबर का दरवाजा उखाड़ा। रिवायत में मिलता है कि वो कहते हैं कि मैंने वो अपनी जिस्मानी कुव्वत से नहीं उखाड़ा था, मैंने उसको रूहानी कुव्वत से उखाड़ा हुआ था, फेंक दिया था मौला अली ने वो खैबर का दरवाजा। आप किस मौला अली की बात करते हो जिसकी रूहानियत का आलम यह है कि इतना टनों का दरवाजा ये उठा के फेंक दे, और यहां पे हाल यह है कि ये एक टक की नमाज पढ़ने का इसको फुर्सत नहीं मिलती, और हराम को और ख्वाहिशात को खुदा बना के रखा है। मौला अली ऐसी नमाज पढ़े कि वो पाँव में तीर लगा है, वो निकाल के नमाज में निकाला जाए। मौला अली को कोई एहसास तक ना हो, तवज्जो तक ना भटके इनकी, अल्लाह की इबादत में इतने मशगूल हो। और यहाँ पे हाल ये है कि चरस और भंग के नशे में से फुर्सत नहीं मिल रही। ये अली का नाम लेना, ये मौला अली, ये तो ख्वाहिश का नाम है। आज ये अली का नाम लेते हैं, मुमकिन है ये कल हनुमान का नाम भी लेने लगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फायदा होना चाहिए, मजा। असल बात क्या है, बापू आपरे मजा आवी जाए, बॉस, नो कॉम्प्रोमाइज। खावामा मजा, जीववामा मजा, एंजॉय में मजा, मजा करना है सबको। और मजा क्या है? यही नफ्स की परस्ती। तो ये जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये असल वाले मोमिनों पे जुल्म नहीं हो रहा है, ये तो बुत परस्त जो हैं वो ख्वाहिश परस्तों पे जुल्म कर रहे हैं। यहां तो शरीयत ही बदल के रख दिया। जन्नत में जाना है, बोले रसूल पाक ले जाएंगे, इमाम हुसैन ले जाएंगे, गरीब नवाज ले जाएंगे, ये ले जाएगा, वो ले जाएगा, सारी निस्बतें तुमको ले जाएंगी। हम क्या करेंगे? बोले हम तो शैतान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, ये सारे लोग हमारा ठेका लिया हुआ है, वो सब ले जाएंगे। ले जाएंगे, शफाअत हक है। कैसे कैसे लोग काम आएंगे, एक दूसरे को एक शफाअत करेंगे, वो भी इंशाल्लाह बयान आएगा, हम सुनेंगे। लेकिन पहले अपनी निस्बत तो मुसलमानों वाली बनाओ। ना शक्ल मुसलमानों जैसी, ना सोच मोमिनों जैसी, ना इरादे मोमिनों जैसे, ना तौर तरीके मोमिनों जैसे, ना घर मोमिनों जैसा, ना रस्म रिवाज मोमिनों जैसा। इसके बारे में डॉक्टर इकबाल ने यह फरमाया, डॉक्टर इकबाल में, कि शोर है कि हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद,
22 जनवरी को क्या होगा? मैंने बोला जो बीज बोया है वही उगेगा। हो गए, शोर है, हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम कहते हैं थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद? वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। रीत रिवाज सारे हिंदुओं जैसे, और वज़ा कता कपड़े लिबास वो देखो तो ईसाइयों नसारा जैसी, और सोच देखो तो यहूदियों जैसी। डॉक्टर इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये वो मुसलमान है जिनको देख कर शर्माए यहूद। ये वो मुसलमान है जिसको देख कर शर्माए यहूद। और रसूलुल्लाह नाराज हैं, अल्लाह नाराज है ऐसी कौम से, इसलिए ये सब हो रहा है। और इसके बारे में डॉक्टर ने कहा आगे चलकर, यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, पठान भी हो, और मैं आगे चलकर कहता हूं अफगान भी हो, मेमन भी हो, मियाने भी हो, गांची भी हो, पिंजारे भी हो, संधि भी हो, तुम सभी कुछ हो। ये भी तो बताओ मुसलमान भी हो? मुसलमान जैसा भी कुछ रखा है? मुसलमान के लिए तो शरीयत लानी पड़ेगी, रसूल पाक का कलमा पड़ा है वो लाना पड़ेगा, तो इसको तो साइड में रख दिया है। અમારા નાતમાં રિવાજ છે એટલે આ કરવું પડે, વર્ષોથી ચાલ્યું આવે છે, જાયઝ હોય કે ન હોય, આરામ હોય ગમે હોય, અમારે કરવું પડે। तो सीखना तो है नहीं। जैसे हफ्ते में एक दिन जुमा का बयान होता है आधे घंटे का, आदमी ये नहीं देखता कि कब शुरू होगा, खुतबो कितना वागे चालू था से। अब जैसे किसी को कहा कि 1:45 को ये वाइस पूरा होगा तो 1:40 को तशरीफ लाता है। अब फिर पता चला कि जामा मस्जिद में 2 बजे ये खुतबे का जमात का टाइम है, सॉरी 2 बजे जुमा ये जमात का टाइम है, तो ये भाई 1:50 को आता है, वुजू करता है, 55 को जूं तू सुन्नत पढ़ के 2 बजे जमात में शरीक हो जाता है। 1-2 मरतबा मुझे लेट हो गया बातें समझाने में, 2-5 जमात को हो गई तो उसने 5 मिनट बढ़ा दिया। मेरी कोशिश ये होती है कि जो बेचारे लास्ट में आते हैं तो 2-4 बातें उनके दिलों तक भी पहुंचे, मुमकिन है कि वो कल से सुधर जाएं, तक आ जाएं। यहां पे मुझे 5 मिनट लेट हो गया तो उसने आता जुमे से बोले हवे बेने 5 जमात था तो आप लेट जासो, इतना भाग रहा है। और वर्ल्ड कप का एक मैच मिस नहीं होनी चाहिए, एक एक बॉल इतना देखा है कि रिप्ले कर करके देखता है, कोई सीन जाओ ना जो यहां पर यार। तो कुरान शरीफ में फरमाया लैसा बि अमानियकुम व अमानिय अहलिल किताब, तुम्हारी झूठी उम्मीदें, यानी इमाम हुसैन बचाएंगे, मौला अली बचाएंगे, मैं बच जाऊंगा, निस्बतों से निकल जाऊंगा, अल्लाह गफूरुर रहीम है। उसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारी झूठी उम्मीदों की हमारी बारगाह में कोई हैसियत नहीं, और ना अहले किताब की झूठी उम्मीदों की हमारी बारगाह में कोई हैसियत नहीं। अल्लाह फरमाता है हमारा कानून यह है, मैं यअमल सुअन युजज़ा बिही, जो भी बुरा अमल करेगा उसको बदला दिया जाएगा, ये अल्लाह का कानून है। और फिर फरमाया ला तजिदु सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, ला तजिदु लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला, कि अल्लाह के सुन्नत जो है, तरीका है, कानून को ना तुम बदलता हुआ पाओगे ना फेरफार होता हुआ पाओगे। हमारा तरीका पहले से ही यही है कि जो भी हमारी नाफरमानी करेगा, आखिरी बात सुनाता हूं और इस उम्मीद के साथ कि आप इसको पॉजिटिव लेंगे, और ये 2-5 मिनट में जो आपको वो बातें बयान होती हैं ये वो होती हैं कि जो 50-50 सालों तक आपके कानों तक नहीं पहुंची, वो मैं बात पेश कर रहा हूं। अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा कि फलानी बस्ती में मेरे नाफरमान रहते हैं, उसको पलट के रख दो। बुलडोजर घूमते हैं, अरे क्या वो कौमवाद है। मैंने बोला किसी के, अगर तुम मुसलमान हो क्या तुम ये मानते हो कि अल्लाह की मर्जी के बगैर पलक झपका सकता है कोई? अल्लाह की मर्जी के बगैर दरख्त से पत्ता गिर सकता है? नहीं। तो मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर क्यों चल रहे हैं? मस्जिद शहीद क्यों हो रही है? और खुल्लम खुल्ला ये सब कुछ क्यों हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है ये इनकी ताकत है? नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है। मुसलमान ये ईमान वाले जो हैं मोमिन, वो तो सब अपने आप को छुपा के रख दिया, बोले इनके बीच में रह के क्या करना है, अज़ाब हम पर भी आ जाएगा। सच बताता हूं, आज लोग कहते हैं औलिया किराम नजर नहीं आते, कहां से आएंगे? इनके बीच में रहकर औलिया किराम क्या करेंगे? वो छुप गए और अपना अपना काम करते हैं, वो जो निजाम है वो चलता रहता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ये हदीस में आया हुआ है। लोगों को लगता है ना अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह माफ तो करता है, लेकिन अल्लाह की एक सुन्नत भी, अल्लाह का एक तरीका भी है।
अल्लाह ताला ने जिब्रील को हुक्म फरमाया कि बस्ती को पलट के रख दो, मेरे नाफरमान है। जिब्रील अलैहिस्सलाम हुक्म लेकर आए और बस्ती को पलटना था, ऐसे ही ज़मीन से उठाकर यूं ही पलट के रख देना था। ऐसे अजाब आते हैं। कई बस्तियां आज भी हिंदुस्तान में भी जब खोदते हैं ना तो जो मकान के पाए ऊपर निकलते हैं, बस्ती को पलट दिया जाता है। ऐसा होता है, अजाब होता है ये। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, इसमें तेरा एक बंदा ऐसा है कि एक पलक झपकने तक भी तेरी नाफरमानी नहीं की। पलक झपकने में वक्त इतना लगता है, इतना नेक बंदा है कि इतने वक्त तक भी तेरी नाफरमानी नहीं की उसने। तो पूछना यह था जिब्रील अलैहिस्सलाम को कि जब बस्ती को पलटना है तो उस आदमी को क्या करना है? क्या उसको निकाल देना है फिर पलटना है, कि उसकी वजह से सबको बख्श देना है, क्या करना है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि उस आदमी को जो मेरे एक पलक झपकने तक भी मेरी नाफरमानी नहीं की और सारी बस्ती को पलट के रखते, कि वो आदमी पलक झपकने तक तो मेरी नाफरमानी नहीं करता था, लेकिन जब मेरे गुनाह होते थे, मेरी नाफरमानी होती थी, तो उसको गुस्सा नहीं आता था, उसको चेहरे का रंग नहीं बदलता था। तो ये मत समझो पाके गुरो ई करंता ने, ई दारू वेचे तो ने, ई जुगार रमे तो ने, ई ये रोवाए ने, ई नमाज नहीं पढ़ो ने, पांजो करजे। याद रखो पांजो करन में कई डूब जाएंगे। और उसकी मिसाल उसी तरह है जो रसूल पाक ने फरमाया कि एक कश्ती है, ऊपर और नीचे माल है। नीचे वाले हैं बार बार ऊपर जाते हैं, दरिया से पानी भर के नीचे आते हैं, तो ऊपर वाले को अच्छा नहीं लगता कि बार बार हमें डिस्टर्ब करते हैं। उन्होंने उसको टोका। अब नीचे वालों ने क्या किया, समझ रहे हैं ना, कश्ती होती है, पानी दरिया में भरने के लिए वो ऊपर जाते थे, निचले माल वाले ऊपर से पानी भर के लाते थे। तो ये ऊपर वालों को अच्छा नहीं लगा। अब नीचे वालों को टोका, शू वारे वाले तमें हैरान करो ने आवो ने। अब नीचे वाला भी कोई था ऐसी खोपड़ी का, उसने नीचे बोले अपने होल कर लेते हैं, दरिया का पानी डायरेक्ट अंदर में आ जाए। अब उसने दबदबाटी चालू की, तख्ता टाटी वो खिला खोलना शुरू की। ऊपर वालों को पता चला, वो आए देखने लगे, बोला शू करो એ કે તમને ડિસ્ટર્બ થાય ને વારે વાર આવી જ, અમે કીધું કે નીચેથી પાકું કરી નાખે, પાણી બધું નીચેથી જ આવી જાય। ये हदीस में आया है, कहता हूं रसूल पाक की बातें पढ़ो, आपको किसी से फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर सारी चीजें यहां पर आ जाती हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अगर वो नीचे को ठोकने वाला और ये पाटिये को खोलने वाले को अगर ऊपर वालों ने हाथ पकड़ लिया तो नीचे वाले भी बच जाएंगे, ऊपर वाले भी बच जाएंगे। और अगर ऊपर वालों ने ये कहा कि हाथ हमारे जे करो ये करो, अमने सो, सारे डूब जाएंगे। तो आप पाके पांजो करन जो आपने आपरू करवानो, इसमें ये सारे डूब रहे हैं। हम कहते हैं कि फलाना दारू बेच रहा है, हम कहते हैं फलाना जुगार रम रहा है, हम कहते हैं फलाना ये कर रहा है, फलाने का वहां ये होता है, फलाने का वहां ये होता है। फिर क्या होता है, एक आदमी ने ब्याज शुरू किया था, आज पूरी कौम ब्याज ले रही है। एक आदमी ने दारू शुरू किया था, आज सारे लोग दारूड़िए हो गए। और फिर इसमें हमारा बेटा भी इसमें पड़ जाता है। नहीं, ये पूरी सब ये एक अंग की तरह है। अगर उंगली में सड़ा हो जाए और तुम उसको नहीं रोकोगे तो सड़ा यहां तक पहुंचेगा, पूरा पांव काटना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो बेशक हमको हमारा करना है, लेकिन जहां पे हम कह सकते हैं, जहां पे रोक सकते हैं, और रोकने का मतलब ये होता है कि फरमाया कि फिर उसका शरीयत में हुक्म है। एक तो है कि वो सजाएं हो, कत्ल हो, जेल हो, वो तो हाकिम करते हैं, हम उसमें से नहीं कर सकते कुछ। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं जिसका शरीयत ने हमें हुक्म दिया है कि जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करे उसका बायकाट करो। दुआए कुनूत आती है, उसमें आता है कि वह नत्रुकु मैं यफजुरुक, ए अल्लाह मैंने उन सब को छोड़ दिया जो तेरी नाफरमानी करते हैं, जो खुल्लम खुल्ला ब्याज ले, शराब ले, ये करे वो करे। शरीयत का हुक्म है कि तुम उसको दूसरा कुछ नहीं कर सकते, तो उससे व्यवहार कट कर दो कि वो शरीयत का मजाक उड़ा रहा है और शरीयत के खिलाफ खुल्लम खुल्ला कर रहा है। यानी एक तो गुनहगार आदमी होता है छुप छुप के करता है, और एक होता है खुल्लम खुल्ला। यहां तक फरमाया कि जो शख्स खुल्लम खुल्ला गुनाह करे, जैसे कैरम खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, गंजी पत्ता खेल रहा है, शरीयत कहती है कि उसको सलाम भी नहीं किया जाएगा। किसी ने नहीं बताया ये सारी चीजें कि ये हुक्म होता है। पहले गौसे पाक का तरीका पढ़ो। और ये तो गौस पाक वाली बात, अब्दुल कादिर जिलानी की बातें अभी नहीं कर रहा, उनकी बातें तो बहुत सख्त हैं, उनका तो बहुत हाई लेवल है। ये अब्दुल कादिर हमदानी की बातें अभी तो कुरान और हदीस की रोशनी में किसी को कोई डाउट हो कि आऊ बोला है ना, आऊ नो करा है ना, आ क्या थी साबित है, तो मेरे पास आए सीखने की नीयत से, जगने की नीयत से आएगा तो फिर और मामला चला जाएगा। ये सब ये सीखने की नीयत से आए, ये क्या सच में ऐसा होता है? मैं आपको बताता हूँ
कि अभी तो हम आपको नरम नरम बातें कर रहे हैं, ये नरम वाली बातें आई बात समझ में। तो अगर आप भी चाहते हो कि दुनिया और आखिरत सुधरे तो फिर एक ही रास्ता है जिसके बारे में कहा गया, जिससे फेर ले वो नज़र फिले मारा मारा वो दर बदर, न उसे करार नसीब हो। मुसलमान का हाल यही है, न उसे करार नसीब हो, न सुकून पाए उम्र भर, दो जहां के खैर की है तलब, तो चले आओ दरे शाह दीन पर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। और आला हज़रत ने कहा कि ये फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सब की खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। इस गली में आ जाओ आप, इस गली में आ जाओ बस। ये उस गली का गदा हूँ जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको माफ़ फरमाए। और ये कुछ वो बातें हैं कि फिर कभी कभी कंट्रोल नहीं होता तो बोल जाता हूँ, और वक्त का यही तकाजा होता है कि जिसको सुनना होता है वो आखिर में आते हैं, तो मसला बन जाता है हमारे लिए। तो मैं माफ़ी भी चाहता हूँ कि वक्त में मेरे से ये कहिए कि मेरी कमज़ोरी है या तो कुछ भी आप कह लीजिए, लेकिन असल वक्त 2 बजे ही जुमात की जमात का है। इंशाअल्लाह दुआ करें अल्लाह मुझे पाबंदी की तौफीक अता फरमाए कि 2 बजे हम जमात खड़ी ही कर दें। लेकिन ये इस तरह की कुछ बातें हैं। लेकिन हाँ, ये बात इतना ज़रूर है कि इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि 1 मिनट भी मैंने आपका बिगाड़ा हो। कोई ये नहीं कह सकता कि तुमने फ़लाँ बात क्यों की, ये टाइम पास किया है, मेरा गला पकड़ ले, कि तुमने फ़लाँ बात ये टाइम पास कर दिया, हमारा टाइम चला गया। ये वो बातें हैं कि अगर इसमें किसी को एक बात भी असर कर गई ना, इंशाल्लाह उसकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा इंशाल्लाह। अब अच्छी नीयतों के साथ सुने। और हम तमाम, मैं भी हम गुनहगार ही हैं, लेकिन गुनहगार बने तो माफ़ी हो सकती है। गद्दारी मत करें। गुनाह करते हैं, छुप छुप के करते हैं, शर्मा के करते हैं, फिर तौबा करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन खुल्लम खुल्ला ऐसे गुनाह करना कि गुनाह का रिवाज हो जाए और शरीयत और सुन्नत का धज्जियां उड़ा दी जाएं और शरीयत का खून किया जाए, ये मत करें। गद्दारों की माफ़ी नहीं है। फिर किसी की बारी आ जाएगी, फिर बस्तियां पलटती है तो फिर नेक लोगों के घरों पे भी बुलडोजर चल जाता है। फिर बस्तियां पलटती हैं तो फिर अजाब में वो सब फिर आ जाते हैं। जैसे सूखा साथ लीलू बढ़े, फिर बढ़ जाता है, सब जल जाता है। ये बात है। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझ अता फरमाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ज़्यादा आपको सुनना है तो गरीब नवाज की तालीमात सुनने के लिए हमारे जामा मस्जिद में बयान का सिलसिला जारी है, उसमें भी शिरकत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।